कृष्ण जी और अर्जुन जी टहल रहे होते हैं, तभी सामने से उनको भिखारी दिखाई देता है। अर्जुन जी भिखारी को देखने के बाद कृष्ण जी से बोलते हैं कि आपने भिखारी को बनाया ही क्यों, आपने बहुत सारी चीज बनाए, ये बस पूरे दिन बैठा रहता है, भीख मांगते रहता है। लेकिन उनके मन में दया थी, इसीलिए वो जाते हैं और भिखारी को गोल्ड कॉइन दे देते हैं। वो गोल्ड कॉइन लेके भिखारी जा रहा होता है और अर्जुन जी उससे बोलते हैं कि कल से तुम कभी भी भीख नहीं मांगोगे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी चीज दी है। वो लेके तो चला जाता है। वो सोचता है कि मैं कितना बड़ा घर खरीदूंगा, अपने सारे कपड़े खरीदूंगा, बहुत ज्यादा मजे की लाइफ जीऊंगा। लेकिन तभी साइड में से एक चोर आता है, उसके हाथ में सबसे पहले गोल्ड कॉइन छीनता है, फिर उसको गंदी तरीके से पीटता है और वो चला जाता है। अगले दिन जब वापस से कृष्ण जी और अर्जुन जी घूम रहे होते हैं, तभी वापस से उस भिखारी को देखते हैं। अब अर्जुन जी को आता है गुस्सा कि कल के दिन तो मैंने इससे बोला था कि आज कभी भी वहां पे वापस ना आए। वापस जाते हैं उसके पास और पूछते हैं कि तुम आए क्यों, मैंने तो तुम्हें गोल्ड कॉइन दिया था। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसको चोर मिला, उसने उसको गंदी तरीके से पीटा और उसका गोल्ड कॉइन छीन लिया। अब वो क्या करते हैं, अब वो उसको एक डायमंड दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको ध्यान से रखना और कल से तुम कभी यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। वो चला जाता है और बहुत ज्यादा डर के मारे वो सोचता है कि मैं इसको किसी मटके में छुपा देता हूँ, सबसे कोने में छोटा सा मटका वहीं पे छुपा देते हैं और सो जाते हैं। तभी उनकी बीवी आती है, उनको पानी भरना था। अब वो सारे मटकों में से बस उसी मटके को चुनती हैं और उस मटके को लेके चली जाती हैं रिवर के पास। और वहां पे जब वो पानी भर रही होती हैं तभी डायमंड चला जाता है। अब कल के दिन वो भिखारी वापस से भीख मांगने आता है और यहाँ पे वापस से अर्जुन जी और कृष्ण जी उसको देख लेते हैं। तभी वहां पे कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम भिखारी, तुम वापिस से कैसे आ गए, तुम्हें अर्जुन ने इतनी सारी वैल्यूएबल चीजें दी तब भी तुम वापिस आ गए। एक काम करो, ये 2 कॉइन लो और अब मत आना। अब ये सुनता है और 2 कॉइन नॉर्मल से कॉइन लेता है वो। और जब नॉर्मली घूम ही रहा होता है तभी वो देखता है कि एक बच्चा जिसके पास बहुत सारी मछलियां थी वो लेके आ रहा होता है, लेकिन उसमें से एक मछली थी जो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। वो सोचते हैं कि मेरे देखो इस 2 कॉइन से मेरा तो कुछ नहीं होगा, कम से कम मैं मछली की हेल्प कर दूं। वो मछली को खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद जो मछली को पानी में छोड़ रहे होते हैं तभी मछली के अंदर से डायमंड निकलता है। शौक हो जाते हैं। जब वो डायमंड पकड़ते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। तभी पीछे से वो चोर भी जा रहा होता है और वो देख लेता है। उसको लग रहा होता है कि कहीं मुझे ना पकड़ा दे, इसीलिए वो उसका जितना सारा गोल्ड था जो उसने चुराया था वो उस भिखारी को दे देते हैं। अब भिखारी के पास गोल्ड भी डायमंड भी। अब यही सारी चीजें अर्जुन जी देख रहे होते हैं। वो तुरंत ही जाके कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये कैसे। तो कृष्ण जी बताते हैं कि जब उस भिखारी को तुमने गोल्ड कॉइन दिया तब वो अपने बारे में सोच रहा था, जब तुमने उसको डायमंड दिया तब भी वो अपने बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसको 2 कॉइन दिया तो उसने दूसरे के बारे में सोचा, और जब उसने दूसरे के बारे में सोचा तो मैंने उसके बारे में सोचा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब।